अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस्लामाबाद के अंदर कुछ हलचल, ऐसा माहौल क्यों बनवाया गया मसाजिद के हवाले से ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है वो आपको बताएंगे। आज सुबह जो लोग निकले एहतजाज के लिए और इसके साथ साथ सज़ाएँ जो हैं वो अब जिस तरीके से अदालतों से बट रही हैं, इमरान खान के हवाले से कुछ अहम खबरें इस वक्त चल रही हैं और वो खबरें मामूल से बहुत मुख्तलिफ है। नॉर्मली इमरान खान से मुतल्लिक ये खबरें चलती थी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब डील हो जाएगी, रिहाई मुमकिन है, फैसला आने को है हाई कोर्ट से। लेकिन इमरान खान को शिफ्ट किए जाने से की खबरें कि जेल से शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले पाक भारत जंग के बीच ये खबरें सुनी गई। ये भी सुना गया कि गालिबन इस्लामाबाद में जेल बनाई जाएगी, वहाँ इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन शौकत खानम शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खबर इस टाइम आ रही है। आगाज़ इसी से कर लेते हैं। फैज़ान खान ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एक रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, और वो दरअसल लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बनीगाला से माजरत के साथ इमरान खान को अडियाला जेल से शौकत खानम अस्पताल यानी कि लाहौर शिफ्ट किए जाने के हवाले से खबरें। अब इमरान खान का चेकअप एक जानिब, ये खबर जो फैज़ान खान दे रहे हैं, दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं तो इमरान खान हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने ये जो है रिक्वेस्ट आप कह रहे हैं हाई कोर्ट तक पहुंचाई है, दरखास्त डाली है, और उसके अंदर कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से कि वजन में बतदरीज एक कमी आ रही है, और वज़न में कमी के साथ साथ सेहत के भी कुछ मामलात हैं, जिसके बायस शौकत खानम के डॉक्टर्स को रसाई दी जाए और वाकई चेकअप करें। और फिर साथ ही फैज़ान खानी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रिपोर्टर हैं वो अपनी खबर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये खबरें क्यों चल रही हैं, इन खबरों की क्या ज़रूरत आन पड़ी, इमरान खान को शिफ्ट करने वाले जो हैं वो मतलब कैसे मानेंगे। ग्राउंड पर जो हालात हैं, आज भी सज़ाएं अदालतों से बांटी गई हैं। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है, मैं अगर एक एक करके सब चीज़ों पर आऊँ तो ये खबरें महज इसलिए चलवाई जा रही हैं कि 14 अगस्त वाले मामले को ठंडा किया जा सके, इसलिए चलवाई जा रही है कि इमरान खान ने जो दरखास्त भी डाल दी है अदालत के अंदर, तो अदालत अब उसको किस तरह टेकअप करती है, लेकिन अदालतें भी कहाँ से चलती हैं हम सब जानते हैं। इस्लामाबाद में भी एक इशू चल रहा है मसाजिद को शहीद करने के हवाले से। कल एक मदनी मस्जिद जो रावल डैम के करीब है उसको शहीद कर दिया गया और शहीद करके उस पर पौधे लगा दिए गए। यानी मसाजिद अगर कब्जे की ज़मीन के ऊपर बनी हुई है या गैर कानूनी तरीके से बनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी एक अपना एक प्रोसेस होता है मस्जिदों का, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब एक मस्जिद बन गई है। जब ये बन रही थी तब सीडीए कहाँ था, तब ये तमाम इंतजामी उमूर देखने वाले लोग कहाँ थे। अब मस्जिद एक बन गई है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप सोसाइटीज़ जो गैर कानूनी है उनमें जाके आप घरों को नहीं गिरा सकते। आप यही आपका टेक होता है ना कि कैसे गिराएं, लोग वहाँ रहते हैं, और जेन्युइन बात है, सोसाइटीज़ वाले तो गए आए गैर कानूनी ज़मीनें बेच के, बीच में बेचारे लोग रह रहे हैं, प्रॉपर्टी होल्डर्स रह रहे हैं जिनकी पूरी पूरी जिंदगियों की जमा पूंजी है। तो अगर आप घर नहीं गिरा सकते कि वहाँ लोग रह रहे हैं, तो मस्जिद तो फिर खुदा का घर है, अल्लाह का घर है। यानी इस पर डिफरेंट टेक्स हैं। अब शायद मेरी बात से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे। बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी बनी है, इलीगल बनी है, ये पहले ज़मीन भी ले चुके हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। वाक़ियतन एक रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक पूरा प्रोसेस है, कानूनी तौर पर से फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन जब मस्जिद बन चुकी है, वो एक मतलब मस्जिद है, वहाँ जो आसपास की लोकेलिटी के कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, वो बाकायदा वहाँ नमाज तरावी अदा करते थे, नॉर्मल डेज में नमाज अदा होती थी वहाँ पे। तो यानी आप एक मस्जिद को क्यों गिरा रहे हैं, और मामला सिर्फ एक या दो मस्जिद का तो नहीं है, मामला फिर आप कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट पे 100 के करीब मसाजिद हैं, उन सबको एक एक करके शहीद किया जाएगा। तो इस पर फिर निकले हैं लोग। ये वैसे ये चीज़ बड़े अच्छे से भी सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी बातचीत के ज़रिए सॉर्ट आउट नहीं होता जब तक ताकत ना दिखाई जाए। हाँ, जिस तरह आज लोग निकले, एक ताकत का मुज़ाहिरा किया गया, तब रियासत आपको सुनती है, लेकिन अगर आप मासूमों की तरह आप कानून के दायरे में रहकर अपने हकूक़ माँगने की कोशिश करें, तो ये रियासत नहीं सुनती। 26 नवंबर की तरह गोलियाँ चला दी जाती हैं, और जो मसला इस मुल्क का ये है, जो अलमिया सबसे बड़ा ये है कि ये सब चीज़ें एक-एक ईंट करके ये चीज़ें रखी गई हैं। औरतों पर हमले किए गए, लोगों के घरों के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, एक-एक करके सब कुछ खराबी जो है वो की गई। लेकिन कोई नहीं बोला, तब ये मौलवी हज़रात नहीं बोले, न दीनी जमातें बोली, इद्दत में निकाह केस जैसा गलीज़ केस किया गया, तब ये सब नहीं बोले। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको बताऊँ, लाल मस्जिद ले डूबा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, उस वक़्त के सदर को। लाल मस्जिद की ले डूबा था, मैं ये सिर्फ़ इस हवाले से नहीं कह रही कि जो कुछ हुआ, हुकूमत उस टाइम गिर गई, उसके बाद मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जिस तरह से परवान चढ़ी, मुल्क के अंदर जिस तरह से हालात हुए, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऑपरेशन भी हमने बहुत करीब से देखा हुआ है। बेशक उस टाइम बहुत छोटे थे, बट कुछ-कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बहुत अच्छे से याद हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, जब आप अल्लाह के घरों पे या मसाजिद को ऐसे शहीद करने लगेंगे, इन मामलात को बैठ के बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों को हल किया जाए, मुख्तलिफ इस पर मामलात किए जा सकते हैं। मसाजिद को शहीद करना किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है, या तो सिचुएशन को खुदा न खास्ता खुद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में आज 1 बजे की कॉल थी, लोग जमा हुए, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस भी मौजूद थी, प्रिजनर वैन्स भी, लेकिन उस बड़ी तादाद में लोगों को देखकर वहाँ से लोग भाग गए।
वहाँ ठीक-ठाक लोग थे, लेकिन जब उन्होंने देखा पुलिस ठीक-ठाक नंबर पे मौजूद थी, लेकिन जब देखा कि अवाम इतनी तादाद में, मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ, लोग इसको मौलवी टैग लगा के ना एक बड़ा राइट विंग टाइप इसको समझ रहे हैं कि बस मौलवी वहाँ पे या दाढ़ी वाले लोग थे, नहीं, आम लोग मौजूद, आम अवाम भी वहाँ पहुँची। इवन जो उर्दू पॉइंट के कुछ सहाफ़ी हैं उनको उठाया भी गया, वो कवरेज कर रहे थे, गिरफ्तार भी किया गया, आम अवाम भी इसके साथ-साथ वहाँ पहुँची है। नमाज़ लोगों ने वहीं पर अदा की एक बड़ी तादाद में, और फिर ये कहा गया जी कि 2 दिन के बाद हम इसकी तामीर शुरू कर देंगे, और इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और मस्जिद वापस तामीर की जाएगी। तो गिराई क्यों थी, शहीद क्यों की थी अगर आपने वापस तामीर करनी थी? तो ये इश्यू अभी दबाया जा रहा है। 14 अगस्त की तकरीबात होनी है इस्लामाबाद के अंदर बड़े लेवल के ऊपर, उसके बायस इस इशू को वक्ती दबाया जा रहा है, या वाक़यतन इसको वापस तामीर कर दिया जाएगा। इसकी तामीर के साथ फिर समझ आती है कि तमाम चैप्टर क्लोज़, जो आपने कहा था मज़ीद हम कुछ मसाजिद शहीद करेंगे, वो भी अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर रिएक्शन ऐसा ही आएगा। तो ये मामला किया क्यों गया था? अ, कभी टीएलपी के धरने बुलाए जाते हैं इमरान खान के दौर में, कभी इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान की जमात धरना लेकर आती है। क्या इस हुकूमत से भी कुछ मनवाना मकसूद है? क्या इस हुकूमत से भी कुछ चाहिए, कुछ बहुत बड़ी चीज़ कोई चाहिए, या मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जो ये तमाम तर चीज़ किसी प्लान के तहत की गई, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। नोइंग दिस एंड नोइंग द फैक्ट एंड सीइंग एवरीथिंग, बाजोड़ के अंदर जो हालात हैं, फिर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस वक्त चल रहा है अमेरिका का, तो वो तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर जानिब ऑब्वियसली तहकीक जाती है। वो बातें हम कर सकते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए जितना हम बोल सकते हैं, लेकिन जो नहीं, ऑब्वियसली जिसकी इजाज़त, जिसकी डोमेन नहीं है पाकिस्तान में, जो हम नहीं बोल पाते सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, वो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली जहन में बहुत से सवालात आते हैं। इस हुकूमत से कुछ चाहिए, इस हवाले से अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ तो हर चीज़ देने को तैयार है। वो तो मतलब जो भी उनसे मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, नेम एनीथिंग, तभी ये निज़ाम उनसे खुश भी है। लेकिन आज एक बड़ी बैठक मरी में चल रही है इस वक्त, अब तक गालिबन ख़त्म हो चुकी होगी, ख्वाजा आसिफ भी उसमें मौजूद हैं, और मरी की पुरफ़ज़ा मकाम पर ठंडी हवाओं में नवाज़ शरीफ ने सबको बुलाया। नवाज़ शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं, कैप्टन सफदर भी कहा जा रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहाँ मौजूद है। कहा तो ये जा रहा है कि इसमें जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, ज़िमनी इलेक्शन कह सकते हैं उसको आप, उसके अंदर अपने उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। लेकिन कुछ ज़राए साथ ये भी बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामलात उलझे हुए हैं। मामलात उलझे कहाँ हुए हैं? मामलात इकबाल संघेड़ा तक उलझे हुए हैं, जिनको आज मजीद 4 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। ये वही इकबाल संघेड़ा है जिसके हवाले से अब सहाफ़ी भी ये बता रहे हैं, जिनके हवाले से बहुत से सियासतदान भी ये बता रहे हैं कि करप्शन का तो बाजार गर्म था ही, लेकिन फॉर्म 47 बनाने में भी ये सबसे आगे आगे और पेश पेश थे। बेशतर के फॉर्म 47 इकबाल संघेड़ा साहब के अपने स्टेटमेंट्स लोग चला रहे हैं कोट करके, मुख्तलिफ सहाफ़ी और लोग कि जी इन्होंने ये बनाए सब लोगों के फॉर्म 47, तो इनको बचाने के लिए अब सबसे आगे तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ भी वहाँ मौजूद हैं। क्या मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि रिमांड भी मजीद इकबाल संघेड़ा का दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ना उन्हें मुअत्तल किया गया और ना अभी तक उनकी जगह कोई और तैनात किया गया है। तो ये सियालकोट के जो तमाम तर मामलात हैं, यानी आप कह लें कि जो सियालकोट रेवेन्यू के मामलात हैं, फिर उनको देख कौन रहा है? अब ये प्यार का बंधन तो है ख्वाजा आसिफ और इकबाल संघेड़ा का, और बड़े करीबी ताल्लुकात है, लेकिन ये प्यार का बंधन कब तक ख्वाजा आसिफ उन्हें बचा पाएंगे? रिमांड मजीद हो गया है, ख्वाजा आसिफ खुद कब तक बच पाएंगे? आज एक बड़ी बैठक जिसके अंदर कहा जा रहा है, जो जो मेन एक मोमेंट और जो मेन एक फोकल पॉइंट है जिसके हवाले से डिस्कशन होना है, वो ये इकबाल संघेड़ा और ख्वाजा आसिफ के मामलात ही हैं, जिसके हवाले से आज सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये तमाम तर चीज़ें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको इमरान खान वाले मामले के हवाले से बताऊँ तो ये एग्जैक्टली जो दरखास्त है वो है, वज़न मुसलसल कम हो रहा है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, अली अमीन गंडापुर के जरिए दरखास्त दायर की। कल महमूद खान अशरफजई की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ये तमाम तर चीज़ें ऊपर नीचे जो चल रही हैं, बाजोड़ के अंदर एक सायरन बजाया जाता है, उसके साथ ही कर्फ्यू लग जाता है, तमाम तर दुकानें बंद हो जाती हैं उस सायरन के साथ, और जिस तरह से लोग वहाँ से बेचारे नकल मकानी कर रहे हैं, ये तमाम तर इस वक्त सिचुएशन आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। अगर यहीं से हम आगे बढ़े, और बात सिर्फ इतनी सी तो नहीं है, अगर बात की जाए यहाँ पर, ये आज एक नीलामी का प्रोसेस भी चल रहा था, आज एक नीलामी की बातें भी चल रही थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसके हवाले से क्लैरिटी आ गई है। वो जो ज़मीन है वो मलिक रियाज की 2 प्लॉट से एक फरागोगी का है। लीगल टीम की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक नैब रेफरेंस नंबर 2023/19 बउनवान सरकार बनाम इमरान खान, जिसे आमतौर पर अलकादर ट्रस्ट मुकदमे के तौर पर जाना जाता है, में दीगर मुल्ज़िमान को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। आज शाये होने वाला नोटिस नीलामी इन मुल्ज़िमान की जायदाद के बारे में है। टीम निगाह रखे हुआ है, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। सो बेसिकली ये उन लोगों के हवाले से नोटिस था। इमरान खान की बनी गाला वाला घर, उसके हवाले से नीलामी का कोई
इस वक्त प्रोसेस नहीं शुरू होने जा रहा है। इस सुबह एक ऐड सामने आया जिसके बाद ये एक बहस शुरू हो गई थी, गालिबन इमरान खान का घर नीलाम किया जाने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 5-5 साल की सजाएं बाकायदा तौर पर बाटा रेट पर दस्तियाब हो चुकी हैं। यहाँ पर 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला, शाम महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात से बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को 10-10 साल, आलिया हमजा और सलम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। आलिया हमजा ने लाहौर का तमाम तर प्रोटेस्ट 5 अगस्त को लीड किया। लाहौर ने मुख्तलिफ रिजल्ट दिए 26 नवंबर के बाद, क्योंकि लाहौर की क़यादत मकामी लेवल के ऊपर चेंज हुई, तो पहले से ही आज उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे, कुछ 14 के करीब, और अब तो खैर 5 साल की सजा सुना दी गई है। सजाएं हमारी अदालतें बांट रही हैं। एक जानिब 9 मई की अगर केस की आप इन डेप्थ में जाएं तो एक शख्स शीशे के टेबल के नीचे घुस के तमाम तर चीज़ सुन रहा था। फिर जब आप मजीद डेप्थ में जाएं तो पता चलता है आधे जो पुलिस अफसरान जो बयान दे रहे हैं प्रोसिक्यूशन के सामने जाके, वो छुट्टी के दिन थे और छुट्टी पे थे। रजिस्टर में जाके अगर आप थाने की देखें तो वो उस दिन मौजूद ही नहीं थे। ये तमाम तर सिचुएशन है। एक ही पीटीआई का रहनुमा, पता नहीं रोबोट हैं, सुपरमैन है, क्या है, वो 5-5 शहरों में मौजूद थे। सनम जावेद को भी गिरफ्तार करने के हवाले से ऑब्वियसली अब टीमें बताया जा रहा है तश्कील दे दी गई हैं। अपीलें इन लोगों की कितनी मंजूर होंगी या नहीं होंगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद में कल हॉस्टल सिटी से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर 14 अगस्त को धरने की मनसूबाबंदी करने का मुकदमा दर्ज हुआ और 40 पीटीआई कारकुनान धरने के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस छापे पर पीटीआई कारकुनान बैनर्स और डंडों से लेस थे, ये मुकदमे का मतन है, और इसके तहत 40 पीटीआई कारकुनान को पकड़ लिया गया है। 14 अगस्त अभी आई नहीं है, लेकिन शक की बुनियाद पर एक गुमान हो गया, वही आ गई कि इन 40 ने कोई तोड़ फोड़ करनी है, कोई धरना देने लगे, 40 मिलकर धरना देंगे, पूरी रियासत को लपेट लेंगे, और लिहाजा उन 40 के 40 को पकड़ लिया गया। ये आज की खबर है। कल हॉस्टल सिटी के करीब से भी तलबा को पकड़ा गया, बड़ी तादाद में बताया जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे थे कि डालों में डाल के उन्हें ले जाया गया। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। 14 अगस्त का खौफ है, क्या मामलात हैं, हर तरफ चीज़ें उलझी हुई हैं। इस्लामाबाद में बात करें, बाजोड़ की बात करें, बलूचिस्तान का इंटरनेट बंद है, बलोच जो यहाँ बैठे हुए उनके पास जाने को कोई तैयार नहीं है। हर तरफ से बहुत उलझी हुई खबरें मौसूल हो रही हैं। बहरहाल मजीद आपको अपडेट करेंगे तमाम तर चीज़ों के हवाले से। 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट ने कि हम वापस तामीर शुरू करेंगे, और 48 घंटे ही दिए गवर्नमेंट को तमाम तर लोगों ने जो उस टाइम मदनी मस्जिद के में मौजूद थे, जिन्होंने दोपहर नमाज ज़ोहर अदा की। अब 48 घंटों के बाद यानी 14 अगस्त के लगभग ये मामला कहाँ पहुँचेगा, आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।